नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी टॉप 100 में। आज स्टूडेंट यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को जरूर पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलता है, P, Q तथा R का औसत भार 58 किलो है। यदि P और Q का औसत भार 54 किलो तथा Q और R का औसत भार 48 किलो है तो Q का भार ज्ञात कीजिए। Q का भार ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, P Q R। P Q और R 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार कितना बताया, तो 58 किलोग्राम, कितना 58 किलोग्राम। ओके, उसके बाद में क्या बताया, P और Q, P प्लस Q का औसत भार कितने, 2 व्यक्ति हो गए, इनका औसत भार बताया 54 किलोग्राम, कितना 54 किलोग्राम है। जबकि Q और R, कौन, Q और R का औसत भार कितना, 2 व्यक्ति है ना, 2 औसत भार कितना 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम है। तो मुझे बताना है, मुझे क्या बताना है, Q का औसत भार कितना, सॉरी Q का वजन कितना होगा, Q का वजन कितना होगा, Q का वेट कितना होगा। तो कैसे निकालना, फुल अटेंशन देना। ओके, तो देखिए 3 व्यक्ति है P Q R जिनका औसत भार कितना 58 किलोग्राम है। देखिए P और Q का औसत भार कितना 54 किलोग्राम है, जबकि Q और R का औसत भार कितना 48 किलोग्राम है। तो Q का भार कितना होगा, तो बहुत आसानी से निकाल सकते। तो क्या करेंगे, 3 व्यक्ति हैं तो 58 इंटू 3 कर देंगे, 3 इंटू 58। देखिए 8 या 24, 24 का 4 हो गया, कैरी का 2 हो गया, 5 या 15 और 2 17, 174। तीनों का वजन कुल कितना होगा, 174 किलोग्राम, कितना 174 किलोग्राम। जबकि देखिए P और Q का वजन कितना होगा, 2 इंटू 54, तो कितना 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बराबर 108 किलोग्राम। देखिए P प्लस Q का भार कितना होगा, 108 किलोग्राम, जबकि Q और R का भार कितना होगा, कितना 48 किलोग्राम औसत भार है ना, 48 दूनी 96 किलोग्राम। ओके, मुझे Q का निकालना, मुझे Q का निकाला, इन सभी का बात तो मैंने निकाल लिया कितना कितना है, तो मुझे Q का निकालना। तो Q को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करना, 108, 108 और 96 को प्लस करेंगे, 108 और 96 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 9 1 10, 1 2, 204 किलोग्राम, 204 किलोग्राम। देखिए 108 और 96 को प्लस करेंगे तो कितना 204 किलोग्राम हो गया ना। तो क्या करेंगे, 204 माइनस 174 को माइनस कर दें, कितना 174 को माइनस करेंगे तो हम कितना मिलेगा, 4 में 4 जीरो, अब 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, इधर कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा, तो 30 किलोग्राम। तो देखिए Q का वजन कितना होगा, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। Q का वजन कितना होगा, 30 किलोग्राम, इस प्रकार से। ओके, तो किस ऑप्शन में 30 किलोग्राम दिया, तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आप क्लास को जरूर पूरा देखना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। 3 संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझिए, फुल अटेंशन देना। तो क्या दिया इसमें, तीन तीन संख्या माना कि संख्या ए बी सी डी मान लेते, संख्या ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 संख्या ए बी सी डी है, ए बी सी है। ओके, कितनी संख्या, 3 संख्या है जिनका औसत कितना दिया, तो मुझे बताया औसत 8 है, औसत कितना 8 है। ओके, इस प्रकार से। तो देखिए क्या बताया, पहली 2 संख्या, मतलब पहली 2 संख्या बोले तो ए प्लस बी, पहली 2 संख्या का औसत कितना, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 बताया, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना 6 बताया। जबकि अंतिम 2 संख्या मतलब बी प्लस सी, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बताया, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों संख्या मुझे बताना है क्या होंगी। तो बहुत आसानी से निकालेंगे। ओके, फुल अटेंशन देना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता, आप सीख लेना एक ही बार में। तो क्या दिया, देखिए 3 संख्या है, ए बी सी है ना, तो इनका तीनों का औसत कितना है, 8 है। तो ये क्या करेंगे, तीनों संख्या ए कॉमा बी कॉमा सी, इनका औसत कितना, 8 या 24 हो जाएगा ना, तो 24 कर देंगे। इस प्रकार से देखिए पहली 2 संख्याओं का औसत मतलब बी प्लस सी, इनका औसत कितना है, 6 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर कितना 12 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अंतिम 2 संख्याओं का कितना है, बी और सी, 9 दूनी 18, तो कितना 18, बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मुझे संख्या तीनों निकालना, तीनों संख्याओं को मुझे ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करना, तो देखिए सबसे पहले क्या करना, तीनों संख्याओं को औसत, तीनों संख्याओं का योग कितना आया, 24 आया, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। नहीं, पहली संख्या कैसे मिलना उसको देखना। तो देखिए 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 18
18 + 12 बराबर 30 हो जाएगा। 30 में से किसको माइनस करेंगे? 30 में से -24 कर देंगे। 30 - 24 तो कितना है? 6। तो पहली संख्या कितनी निकल के आई? तो ए वाली संख्या होगी ना, वह 6 होगी, वह 6 होगी। ओके, अब बी वाला नंबर कैसे निकालना और सी वाला नंबर कैसे निकालना देखते रहिए। अब 6 हो गई ना। अब देखिए, अब बी वाला नंबर निकालेंगे हम। बी वाला नंबर कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी का योग कितना है? 12। ए प्लस बी का योग कितना? 12। 12 - 6, इस 6 को माइनस कर देंगे। 12 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 ही अपने पास में आएगा। तो बी बराबर कितना? 6 होगा। देखिए, ए बराबर 6, बी बराबर 6 और सी कितना होगा? तो सी कैसे निकालेंगे तो समझना। तो बी और सी, बी और सी कितना? 18 है ना। बी और सी कितना? 18। 18 - 6 कर देंगे। 18 - 6 करेंगे तो कितना मिलेगा? 12। तो देखिए, सी वाला कितना होगा? 12। तो वह संख्या क्या क्या होंगी? देखिए, ए बी सी क्या? 6 6 12, 6 6 12 किस में दिया? तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपये है और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या क्या होगी? श्रमिकों की संख्या क्या होगी? मजदूर की संख्या क्या होगी? तो समझिए, एक कारखाने में अधिकारी और श्रमिकों, बोले अधिकारी को बोलते हैं ऑफिसर और श्रमिक को बोलते हैं लेबर। ओके, देखिए, ऑफिसर मतलब अधिकारी और लेबर, ओके, जिनका दो है ना, इनका औसत कितना है? 70 है, 70 रुपये है। देखिए, किसी कंपनी में ऑफिसर और लेबर श्रमिकों का औसत कितना है? 70 रुपये। ओके, दोनों का देखा जाए वेतन कितना? 70 रुपये पड़ता है औसत देखा जाए। उसके बाद में क्या बोला है? देखिए, 12 अधिकारियों का कितना? 12 अधिकारियों का। ऑफिसर कितने? ऑफिसर मुझे बताया 12 ऑफिसर का औसत वेतन कितना? 70, सॉरी 400 रुपये। देखिए, 12 ऑफिसर का औसत वेतन कितना है? 400 रुपये। अब क्या बोला? उसके बाद में क्या बोला? प्रति व्यक्ति औसत वेतन, बाकी का, बाकी लोगों का ना, बाकी लोग कौन बचे? ऑफिसर का, 12 ऑफिसर का तो इतना आ गया। बाकी लोग कितना? लेबर ही तो बचा होगा। तो बाकी लोग कितना इनका औसत है? 60 रुपये बचता। कितना? 60 रुपये बचता। ओके, 60 रुपये बचता है, 60 रुपये औसत बचता है। तो मुझे क्या बताना है? मुझे श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, मजदूरों की संख्या कितनी होगी? श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या ज्ञात करना, श्रमिकों की संख्या ज्ञात करना, लेबर की संख्या मुझे ज्ञात करना। ओके, श्रमिकों की संख्या क्या होगी इस कारखाने में? श्रमिकों की, मजदूरों की संख्या कुल कितनी होगी? तो समझना, फुल अटेंशन देना। एलिगेशन तरीके सॉल्व करा देंगे आपको बहुत आसानी से। तो क्या दिया? ऑफिसर और लेबर का औसत वेतन 70 है। ओके, 70 रुपये है। जबकि ऑफिसर, 12 ऑफिसर का औसत वेतन कितना? 400 रुपये हो जाता है। और लेबर, बाकी जो शेष बचते हैं कौन? लेबर, इनका औसत वेतन कितना? 60 रह जाता है। तो मुझे बताना है श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। तो समझना, देखो, ऑफिसर और लेबर है, ऑफिसर और लेबर। ओके, इस प्रकार से। तो देखिए, ऑफिसर का औसत वेतन कितना? 400 है, 400 रुपये है ना, 400 कर देंगे एलिगेशन से। ओके, अब देखिए, लेबर का जो शेष बचती है तो कौन? लेबर का कितना है? 70 है, 70 सॉरी 60 है। लेबर कितना? 60 है, 60 कर देंगे। अब देखो, ऑफिसर और लेबर दोनों का औसत कितना रहता है? तो 70 रहता है। इसको मिडिल में रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो क्या करेंगे? 70 - 60 करेंगे। 70 - 60 करेंगे तो कितना? 10 आ जाएगा ना। इसी प्रकार से 400 - 70 करेंगे, 400 - 70 करेंगे तो कितना आएगा? 330, 330, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना? 1:33 आया, 1:33 आया। देखिए, ऑफिसर का रेशियो कितना आया? 1 आया, जबकि लेबर का रेशियो कितना आया? 33 आया। ओके, जबकि क्या दिया? 12 ऑफिसर का औसत वेतन कितना? 400। तो देखिए, 1 बराबर 12, 1 बराबर कितना है? 1 बराबर 12 है ना। 1 बराबर कितना? 12 गुना है। 1 का कितना? 12 गुना है। तो इसका भी हम 12 गुना कर देंगे, इसका भी 12 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, कैरी का 3 हो गया। 12 तिया 36, 3 39, 396। तो देखिए, श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, लेबर की संख्या कितनी होगी? 396। 396, 396 किस में दिया है? तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप क्लास को जरूर पूरा देखें। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अकेले काम को अकेले दीप्ति से कराना है तो कितने दिन लगेंगे? तो समझना, फुल अटेंशन देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पारस, पारस को ओनली पी लिखते हैं, समझ जाना। पारस किसी काम का कितना? 40% भाग, 40% भाग कितने दिन में करता है? तो 8 दिन में करता है। कितने? 8 दिन में करता है। पारस
40% भाग को 8 दिन में करता है। ओके, इस प्रकार से। अब आगे क्या बोला, दीप्ति और पारस मिलकर कितना 10% काम करेंगे, कितना 10% काम करेंगे और 1 दिन का समय लेंगे। ओनली 10% काम करेंगे और 1 दिन का समय लगेगा। ओके, मुझे बताना है इस काम को दीप्ति अकेले कितने दिन में करेगी, दीप्ति अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी। तो समझना क्या करना, देखिए 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ना। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2/5 हो जाएगा। तो देखिए 2/5 हो जाएगा, जब 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 का होगा 2/5, जबकि 10 का कितना होगा 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, अब समझते हैं। देखिए 2 का कितना दिया, 2 के कितने गुना 8 है, तो 2 के 4 गुना 8 है, 2 के 4 गुना 8। ओके, 2 के 4 गुना 8 है ना, तो देखिए इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो कितना 4 पंचे 20। तो देखिए पारस अकेला पूरा काम 100% करेगा ना, तो 20 दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखिए दीप्ति और पारस मिलकर 10% काम को कितना दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। तो 1 के कितने गुना, 1 गुना है, 1 के कितने 1 गुना है। ओके, 1 के कितने 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना कर देंगे, तो बराबर कितना, देखिए 100% पारस और दीप्ति और पारस 100% काम कितने 10 दिन में करते हैं, कितने 10 दिन में कर देंगे। ओके, अब देखिए मुझे दीप्ति का अकेला बताना, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है, तो देखिए पारस किसी काम को कितने 20 दिन में कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। दीप्ति और मिलकर पारस 20 दिन में कर सकता है, दीप्ति और पारस मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो दीप्ति कितने दिन में करेगी, देखिए इस आसान सा एक ट्रिक है इसके लिए। क्या होता है ट्रिक, जब देखिए 2 व्यक्ति एक साथ में करें और सिंगल व्यक्ति एक साथ में काम करे, तो आसानी से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए 20 दिन में अकेला करता है, जबकि दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो 20 × 10 कर देंगे, और अपॉन में क्या करना, इन दोनों का गैप, 20 और 10 में कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 20। तो देखिए दीप्ति अकेले इस काम को कितने 20 दिन में कर देगी, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दीप्ति उस काम को 100% भाग कितने 20 दिन में कर देगी। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आए, तो ये वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो फुल अटेंशन दे रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दिया, समझना, किसी काम को ए और बी से कराया जाए, किसी काम को ए और बी से कराया जाए, 10 दिन में समाप्त कर देंगे, कितने 10 दिन में समाप्त कर देंगे। उसके बाद में क्या बोला, यदि इसी काम को ए अकेला करेगा तो इस काम को 15 दिन में समाप्त करेगा। देखिए दोनों मिलकर ए और बी साथ करेंगे तो 10 दिन में कर देंगे, जबकि ए अकेला करेगा इसी काम को तो 15 दिन में कर देगा, कितना 15 दिन में करेगा। और सी अकेला इसी काम को करेगा तो 20 दिन लेगा, 20 दिन लेगा। ओके, दे दिया इन सब का डाटा। अब मुझे क्या बताना है, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो समझना, देखिए दोनों व्यक्ति मिलकर ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ए अकेला करेगा तो 15 दिन लेगा, जबकि सी अकेला करेगा तो कितना 20 दिन लेगा। तो इन सभी का हम एलसीएम लेंगे, जिससे मुझे कुल काम मिल जाएगा। देखिए तो कुल एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सभी का 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोनों मिलकर 10 के हिसाब से काम करेंगे तो कितना 10 × 60, 15 × 45, 15 चौको 60। तो देखिए ए अकेला 4 काम करेगा और 20 × 60, और बी अकेला 3 काम करेगा 1 दिन का। देखिए दोनों मिलकर 6 काम करेंगे, जबकि ए अकेला 1 दिन में 4 काम करेगा और सी अकेला 1 दिन में 3 काम करेगा। तो यहाँ से हम बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, बी 1 दिन में कितना काम करेगा, बी 1 दिन में कितना काम करेगा। तो समझते हैं, देखिए ए और बी मिलकर 6 काम करते हैं, जबकि ए अकेला 4 करता है, तो क्या 6 - 4 = 2। तो बी 1 दिन में 2 काम करेगा और सी कितना करता है 3 करता है। बी 1 दिन में 2 काम करेगा, सी 3 करता है। कुल काम कितना कराना, कुल काम कितना कराना 60। तो 60 अपॉन में 2 + 3 = 5। देखिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 से इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 5 × 1 = 5 और कितना बचा 1 बचा 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो देखिए बी और सी मिलकर इस काम को कितने 12 दिन में समाप्त कर देंगे, कितने 12 दिन में समाप्त कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।